स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में, जिसमें आज बात करने वाले हैं जामिया हमदर्द के बी फार्म के एडमिशन के बारे में। इसके बारे में जानेंगे फ़ीस क्या होती है, सीट्स कितनी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। और इसके साथ साथ जानेंगे कि जामिया हमदर्द का जो डी फार्मा में एडमिशन होता है वो कैसे होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो दिपसार कॉलेज है, यानी जो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज है दिल्ली का, उसके अंदर एडमिशन शुरू हो चुका है। उसकी जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, दिपसार का भी, जामिया हमदर्द का भी। वहाँ पर थोड़ी फ़ीस कम है और जामिया हमदर्द में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, बस यही फ़र्क आता है। और ये जो दिपसार कॉलेज है वो गवर्नमेंट है और जो जामिया हमदर्द है वो हमारा सेमी गवर्नमेंट इसे कह सकते हैं। तो अब आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है छोटे से छोटा, आप मुझे कमेंट करके या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप मुझे पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और जो इंस्टाग्राम पर नहीं है वो मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, और जो फेसबुक भी नहीं चलाते वो मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं है तो ये जो मैं वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप मुझे वहाँ पर वेबसाइट के नीचे कमेंट करिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैंने इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है, और आपको ये पेज खोलना है। उसके खोलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और आपको फिर यहाँ पर नीचे जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक कवर हुए हैं यहाँ पर। तो जामिया हमदर्द इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, जामिया हमदर्द के बारे में हम इतनी बात नहीं करेंगे। जामिया हमदर्द आप पढ़ सकते हैं, इसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर नहीं बात करेंगे। कॉलेज समरी देख सकते हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी है, यानी आप इसे सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। इंडिया की पहली फार्मेसी यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पर आती है। और अब बात करें कि जामिया हमदर्द के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं। कोर्स तो दोस्तों जामिया हमदर्द के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सारे कवर नहीं करेंगे। हम कवर करेंगे सिर्फ बी फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा एलई के बारे में। तो अब बात करते हैं कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको अभी यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर ये जो लिंक आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर जामिया हमदर्द प्रोस्पेक्टस, एडमिशन प्रोस्पेक्टस, इसको अभी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 3 कोर्स हैं बी फार्मा। अब मैं आपके जो डाउट है वो भी एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो बी फार्मा है, बी फार्मा में आपका एडमिशन होगा नीट के थ्रू, और जो डी फार्मा है वहाँ पर होता है आपका मेरिट बेस पर। और एक और जो डाउट है बच्चों के मन में वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जामिया हमदर्द की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी को दिल्ली हो या नॉन दिल्ली हो, वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी कास्ट का हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर सभी बच्चों को समान माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डी फार्मा में है, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉन दिल्ली के हैं तो आपको बराबर माना जाएगा। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका एडमिशन यहाँ पर होगा। जो बी फार्मा है उसमें नीट के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है, और जो डी फार्मा है वो यहाँ पर आपका मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो उसके बाद जब आप कभी कॉलेज जाएंगे जामिया हमदर्द के, तो जब आप एंटर होंगे गेट के अंदर, तो लेफ़्ट साइड में आपके सामने कुछ ऐसी बिल्डिंग आएगी जो ऊपर भी थी। तो ऐसी बिल्डिंग वहाँ पर है, आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगी। अब बात करते हैं सीट की। अब सीट क्या है, यहाँ पर जो हमारा कोर्स है, इस वीडियो में हम फिलहाल तो अभी बी फार्मा कोर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद हम डी फार्मा के बारे में बात करेंगे। कोर्स है हमारा बी फार्मा, जिसकी सीट है SFS, 60 सीट हैं, रेगुलर में 60 सीट हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, टोटल जो सीट हैं जामिया हमदर्द में वो हैं बी फार्मा की 120। अब SFS क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बी फार्मा का जो आपका फर्स्ट ईयर होगा उसकी टोटल फीस होती है SFS की 1,90,000, और जो रेगुलर होता है यानी जर्नल होता है उसकी होती है 1,20,000। तो ये आपकी 1 साल की फ़ीस है। लेकिन आपको एडमिशन के टाइम पर कितनी सबमिट करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन के टाइम पर आपको सबमिट करनी है 1,20,000, ये SFS की है, और जो जर्नल है रेगुलर है उसकी सबमिट करनी है आपकी 77,500 रुपये।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि दोनों क्या है। मैं आपको बता दूंगा कि ये एक कैटेगरी बना दी गई है, जैसा कि जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसा होता है। यहाँ पर सिर्फ दो कैटेगरी हैं। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं नीट में तो आपको एसएफएस कैटेगरी अपने आप मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं नीट में तो आपको रेगुलर कैटेगरी मिल जाएगी। दोनों में फ़ीस का डिफरेंस है। इसकी फ़ीस एसएफएस की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी फ़ीस रेगुलर की काफ़ी कम है। तो बस यही डिफरेंस आता है फ़ीस का। और टीचर्स भी अलग होते हैं, सिलेबस भी थोड़ा बहुत अलग होता है और क्लासेस भी अलग होती हैं। ये भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। तो आप नीचे चलते हैं। अब की पॉइंट की बात करें कि अगर आपका एडमिशन, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद अगर आप फीस सबमिट नहीं करवा पाते हैं, यानी आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप वहाँ पर अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग में आप फिर अंडरटेकिंग देने के बाद आप फिर बाद में वहाँ पर फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद बात करें कि जो जामिया हमदर्द की जो फ़ीस है वो आपकी जो आएगी, वो आपके पास एक ईमेल आएगा जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, तो उसमें लिखा होगा कि आपको फ़ीस कैसे लानी है। ज़्यादातर फ़ीस कैश मंगाते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही मंगाते हैं। तो ये सारी बात थी, मैंने यहाँ पर आपको बता दी जो फ़ीस की बात थी। अब जामिया हमदर्द की फ़ैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं अपने आप। और जामिया हमदर्द का जो बी फार्मा प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डेट है 25 तारीख और कोर्स ऑफ एडमिशन है 31 अगस्त। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अगर आप जामिया हमदर्द में अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 तारीख लास्ट है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको करने के लिए कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई, आप यहाँ देख सकते हैं हेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपका जो पेज है वो खुल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले आप इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आपको कितने रुपए लगेंगे? रुपए लगेंगे यहाँ पर आपके 1500 रुपये इसकी फ़ीस है जब आप भरेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज ईमेल आएगा, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे। एक बार मैच कर लीजिएगा अपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, एक बार इससे ही मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो अभी नहीं हुआ है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो अभी होगा भी नहीं। और तो अब क्या होगा, बच्चों को क्या करना है? बच्चों को इतना करना है कि जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जब नीट एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जाकर वहाँ पर आप अपने मार्क्स फिल करेंगे। यहाँ पर चांसेस इस बार ये है कि बी फार्मा में शायद जामिया हमदर्द इस बार मेरिट बेस पर ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा होगा नहीं, माना जा रहा है ऐसा होगा नहीं। लेकिन अब ट्रिक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको, वही मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आपको अपनी जो काउंसलिंग है, आप जब फॉर्म फिल करते हैं, फीस वहाँ पर आप पैसे लेकर चले जाते हैं, काउंसलिंग में बैठते हैं, आप काउंसलिंग बिल्कुल मत छोड़िएगा। काउंसलिंग छोड़ने का ये होता है कि काफ़ी सारे बच्चों की ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उन्हें भी ये लगता है कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। कभी कभी बच्चे चले जाते हैं, काफ़ी सारे नहीं आते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप काउंसलिंग मत छोड़िएगा अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम हैं। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग ना छोड़ने के बाद आपको अपडेट रहना होगा साइट पर, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी हो सकती है यहाँ पर। अब लास्ट कट ऑफ की बात करें बी फार्मा की, तो यहाँ पर है आपका जो एग्ज़ाम है वो नीट है। एसएफएस की थी 200। ये नीट रैंकिंग रैंकिंग नहीं है, ये मार्क्स है। मैंने यहाँ पर आपको मार्क्स बताए हैं यार। ये रेगुलर की है 350, मैंने आपको बताया था। अगर आपके हाई मार्क्स आते हैं तो आपको रेगुलर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी मिल जाएगी, और अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको एसएफएस कैटेगरी अपने आप मिल जाएगी। फीस का डिफरेंस है वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अच्छी तरह बताया है जामिया हमदर्द के बी फार्मा के बारे में, काफ़ी अच्छी तरह बताया है, तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये है आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर मैंने बुक भी मेंशन की हुई है जामिया हमदर्द के सीनियर्स के द्वारा। और जब आपका आपका अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ज़रूर खरीदिएगा, इस लिंक से ज़रूर खींचिएगा। यहाँ पर लैब कोट है आपके, वहाँ पर जितना भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको आने वाले टाइम पर, वो सब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। एड्रेस है, आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं कॉलेज का। उसके बाद बी फार्मा इंस्टाग्राम, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पर भी है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है मैंने।
उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। ये क्वेश्चन आंसर जरूर समझिएगा, एसएफएस कैटेगरी क्या है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जामिया हमदर्द गवर्नमेंट दिपसार गवर्नमेंट बी फार्मा, यहाँ पर क्लिक करते ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बारे में सारी जानकारी है, डिफरेंस बिटवीन दिपसार दिपसरू गवर्नमेंट बी फार्मा दिल्ली, तो ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और अब बात करते हैं डी फार्मा की। आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ, सबके लिंक दिए हुए हैं यहाँ पर। तो लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ चाहिए फ़िलहाल जामिया हमदर्द डी फार्मा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी मैंने बताया है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं। डी फार्म एडमिशन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर जो लिंक है ये वाला, इस पर आप क्लिक करिए, आपका वहाँ पर सीधा लिंक पर ओपन हो जाएगा। और ये है, अब मेन बात करते हैं, एडमिशन बेसिस होता है, यानी यहाँ पर आपका 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है। अगर आपके PCB है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, PCM है तो भी आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। ड्यूरेशन जो है वो आपका 8 सेमेस्टर है बी फार्मा का, डी फार्मा 2 साल का होता है। डी फार्मा में टोटल सीट है आपकी 60 सीट, यहाँ पर डी फार्मा में है 20 हैं, 120 सीट हैं आपकी बी फार्मा में। अगर आप डी फार्मा दिपसार कॉलेज से करना चाहते हैं, वहाँ पर 120 सीट है, वहाँ पर भी 12th मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हो जाता है। उसका भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो यही है, 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही वहाँ पर एडमिशन होता है। अब फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डी फार्मा की आपकी टोटल जो 1 साल की फ़ीस है वो 1 लाख रुपए है, और एडमिशन के टाइम आपको 57,500 रुपये सबमिट करवाना होगा। बाकी जो की पॉइंट है मैं पहले बी फार्मा वाले में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसे बता चुका हूँ। एडमिशन डेट भी आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कि दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने हैं। आपके जो ईमेल आएगा वहाँ पर तो आपको पता लग ही जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, लेकिन आप फिर भी एक बार ये देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं, तो आप इसको तैयार करके रखिएगा। और यहाँ पर जो लास्ट कट ऑफ है वो है डी फार्मा की 67। आप देख सकते हैं दिपसार की जो है डी फार्मा की वो थोड़ी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, और यहाँ पर जो है डी फार्मा की 67 पर 8 काउंसलिंग हुई थी सन 2018 में, और आखिरी एडमिशन हुआ था 75 पे, जो कि सन 2019 में हुआ था। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने देख रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छी तरह समझा रखा है वीडियो में, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद ये ज़रूरी सामान जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसे आप खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मेन है वो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैंने दे रखा है। जो मेन है मैं आपको बताता हूँ वो ये है, अगर आपके कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पर आप लिंक्स पर क्लिक कर कर आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे टॉपिक वो कर सकते हैं कुछ जो भी आपके डाउट होते हैं। वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर सकते, ट्विटर पर नहीं कर सकते, फेसबुक पर, अगर आप फेसबुक पर भी नहीं कर सकते तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।